सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जूनियर शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड, साथ ही साथ प्रधानाचार्य परिणाम, समायोजन, प्रतीक्षा सूची आज तमाम मामलों पर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक विशेष ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है और जो अंदर से सूचना मुझे मिली है मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मित्रों, बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो 2022 की होने वाली है, हर हाल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है और दिसंबर के लास्ट सेकेंड वीक और थर्ड वीक में परीक्षा की पूरी तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है कि जैसे ही सदस्य आ जाएंगे तत्काल मीटिंग करके परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी और दिसंबर में हर हाल में परीक्षा कर ली जाएगी। तो ऐसे में जितने भी साथी परीक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति में हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग हर हाल में अपनी तैयारी करते रहें। साथ ही साथ हम बात करेंगे जूनियर एडेट भर्ती जो अभी विवादों के घेरे में घिरी हुई है, इस पर हम आप लोगों से बात करेंगे कि हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं और जो भी साथी किसी भी तरीके से प्रभावित हैं, चाहे उनके ओएमआर के मूल्यांकन में उनका 0 दिखा रहा हो या फिर उनके नंबर कम हो गए हैं, ऐसे हालात में जो भी साथी हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग बिना किसी के बहकावे में आकर के यथाशीघ्र अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के युवा मंच के मोबाइल नंबर 9451505685 पर संपर्क करें और याचिका मंगलवार बुधवार में हर हाल में पढ़े जा रही है। तो जो भी साथी हैं अपना डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, याचिका में जोड़ना चाहते हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हर हाल में जो है संपर्क करें, अन्यथा की स्थिति में बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की हम बात करते हैं आप लोगों से कि लगातार आप लोगों से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है कि कब आएगी, इसका विज्ञापन कब आएगा। तो आपको बता दें कि अभी जो विवाद है योग्यता का, उसको लेकर के एनसीटी के द्वारा तो एक पत्र भेज दिया गया है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर भर्ती कब जारी होगी। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो भी साथी इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को तेज कर दें ताकि उनको इसी भर्ती में सफलता मिल जाए। आइए हम बात करते हैं मित्रों जूनियर शिक्षक भर्ती में डबल गोले को मामले को लेकर। डबल गोले की सुनवाई जैसा कि आप सभी को पता है कि बृहस्पतिवार जो बीत गया, बृहस्पतिवार को लगा हुआ था और यही सुनवाई आने वाले बृहस्पतिवार को होने जा रही है। जूनियर 50% केस की सुनवाई 27 तारीख को है, जो सर्वविदित सभी जानते हैं। अब हम आइए बात करते हैं प्रधानाचार्य के परिणाम पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गंभीर है और आपको बता दें कि जैसे ही मेंबर आएंगे वैसे ही तत्काल प्रधानाचार्य का परिणाम जारी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस पर भी कार्य शुरू करने जा रहा है और लगभग 15 से 20 दिन तक प्रधानाचार्य का परिणाम तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो तमाम साथी समायोजन को लेकर के, प्रतीक्षा सूची को लेकर के परेशान हैं, तो उनको बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि समायोजन आप लोगों का 10 से 15 दिन में होने वाला है। तो जो भी ऐसे साथी हैं जिनका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है, वे धैर्य धारण करें और थोड़ा सा अपने धैर्य का परिचय दें। यथाशीघ्र समायोजन होने की तैयारी है और आप सभी का समायोजन होना तय है। जिन साथियों के लिए अभी उनके जिला विद्यानिरीक्षक द्वारा कोई पत्र नहीं भेजा गया है और उनकी ज्वाइनिंग में कोई समस्या है, तो ये लोग यथाशीघ्र जिला विद्यानिरीक्षक से संपर्क करके वहाँ से लेटर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन भिजवा दें, जिससे कि उनका भी समायोजन हो जाए। अब आइए बात करते हैं प्रतीक्षा सूची। तमाम लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची में जो 13-3 का नियम है उसे समाप्त कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। 13-3 की प्रक्रिया ज्यों की त्यों है और वह ज्यों की त्यों रहेगी, उसमें कोई भी समझौता नहीं है। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि आप सब एकजुट होकर विषयवार अपना ग्रुप बना लें और पूरे प्रदेश में जो भी पद खाली हैं क्रमवार से अपनी ज्वाइनिंग ले लें, अन्यथा की स्थिति में प्रक्रिया बहुत जटिल है और आप सब इससे वंचित रह जाएंगे। कई विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा, प्रधानाचार्यों के द्वारा 2021 में जो पद खाली थे उसको 22 के अधियाचन में भेज दिया गया है।
16 के जो साथी हैं, 16 के जो समायोजन करने के लिए प्रतीक्षा सूची के साथी हैं, 16 की भी कुछ सीटें जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आ गई हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग रहेंगे तो आने वाला जो अधियाचन होगा उसमें सारे पदों का डाटा आ जाएगा और फिर जैसे ही अधियाचन के लिए पद भेज दिए जाएंगे फिर आपका प्रतीक्षा सूची में रहना निरर्थक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों से कि आखिर जो जूनियर शिक्षक भर्ती है ये विवादों के घेरे में क्यों है और इस पर तमाम लोग ज्ञान क्यों बांट रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि आप सब हताश निराश न होइए। युवा मंच टीम लगातार संघर्ष करे। आज एक बड़ी जीत हुई है कि 1 मिलियन ट्विटर अभियान में लोगों ने जम कर के जो है ट्वीट किया और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मोदी जॉब दो की मुहिम सफल रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और इस मुहिम में युवा मंच टीम के द्वारा सहित तमाम संगठनों के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि आज जन्मदिन के दौर में बेरोजगारी का दौर सबसे उभर करके आना चाहिए और आज यह मुहिम बहुत तेज़ी से सफल रही। अब हम बात आप लोगों से करते हैं कि आखिर जूनियर शिक्षक भर्ती विवादों के घेरे में क्यों है। हालांकि जिन साथियों का चयन हो गया है, जिनके कट-ऑफ गुणांक अच्छे हैं, उनके मन में एक बुरा ख्याल भी है कि आखिर भर्ती फंसती नज़र आ रही है। तो मैं आप सभी को बता दें कि निश्चित तौर पर अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि भर्ती फंसती हुई नज़र नहीं आ रही बल्कि फंस चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा जो संशोधित परिणाम जारी किया गया वह औने पौने करके जारी कर दिया गया है। तमाम ऐसे साथी थे जिन्होंने OMR शीट में कोई भी गड़बड़ी नहीं की थी, कोई मिस्टेकिंग नहीं की थी, उनके रिजल्ट जो है इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट 1 बता रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं मित्रों, और ये सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता तो निश्चित तौर पर आपको ये बातें बुरी न लगती, लेकिन आज अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये बातें बुरी लगेंगी। आइए हम बात करते हैं इस पर दूसरे मुद्दे पर। तमाम ऐसे साथी जिनके मार्क्स अच्छे हैं पहले रिजल्ट में, लेकिन संशोधित रिजल्ट में उनके मार्क्स कम हो गए हैं। आखिर अब जब उत्तर कुंजी नहीं बदली गई तो आखिर मार्क क्यों कम कर दिए गए, आखिर मार्क्स क्यों कम कर दिए गए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि ऐसे तमाम साथी हैं कि जो PNP के द्वारा जो डबल गोले की प्रथा थी, जिन्होंने PNP ने OMR की जो डिजाइनिंग थी, OMR का जो प्रारूप था वो गलत बनाया था, जिस वजह से भी डबल गोला कक्ष निरीक्षकों के द्वारा करा दिया गया। फिर बाद में कई छात्रों ने उसको स्क्रैच किया था, उसको हटा दिया था। पहले जब रिजल्ट जारी हुआ था तो उसका मूल्यांकन हो गया था, लेकिन बाद में रिजल्ट जारी होने पर फॉरेन से किया आया था कि स्विट्ज़रलैंड से आया था कि गोवा से आया था, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी कंप्यूटर आया था उस कंप्यूटर ने उनका मूल्यांकन इनवैलिड सीरीज शिफ्ट 1 कर दिया है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर जब एक बार रिजल्ट घोषित किया गया तो दूसरी बार इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट 1 क्यों बता रहा है, इसका जवाब PNP नहीं दे पा रही है। जबकि जो विवादित प्रश्न है, जबकि जिनके नंबर कम हुए हैं उस पर जो है PNP ने प्रत्यावेदन तो लेना शुरू कर दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें कुछ होना नहीं है, सिर्फ लोगों की सांत्वना के लिए कि विवाद ना बढ़े, इस बात को लेकर के PNP इस कदम पर चल रही है। आपको बता दें कि PNP के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापम से भी बड़ा घोटाला हुआ था, लेकिन इन्होंने पूरा लीपापोती करके फिर यहाँ से चले गए थे। बीच में आए संजय कुमार उपाध्याय, टेट की परीक्षा को लेकर के, पेपर वायरल को लेकर के तमाम उनके ऊपर कार्रवाई हुई और बाद में क्या हुआ कि संजय कुमार उपाध्याय 3 करोड़ रुपए की हेरा फेरी में जो है जेल चले जाते हैं। अब समस्या इस बात की होती है कि अगर टेट की परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार हो सकता था या हो सकता है तो आखिर जूनियर शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। और ख़ास तौर से योगी सरकार में जो भी भर्तियां हो रही हैं उस पर हमेशा सवाल होता है, और कुछ भर्तियों में जो है सरकार यह मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ में सरकार नहीं मानती है। हालांकि मामला कोर्ट में जा रहा है, अब कोर्ट से ही आर पार की लड़ाई होगी। अब आइए हम बात करते हैं मित्रों प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें सरकार मौन है, जबकि सरकार ने ही
सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 51,112 पद खाली हैं और आज तक उस 51,112 पद पर सरकार ने कोई गंभीरता से विचार नहीं किया। सवाल दूसरा है कि सरकार यह भी एक तरफ कह रही है, यह भी ढिढोरा पीट रही है कि प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, जिसमें 2 करोड़ बच्चों ने अपना नामांकन कराया है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि 2 करोड़ छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 3.5 लाख ही प्राथमिक शिक्षक हैं। तो ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब शायद सरकार के पास नहीं है। हालांकि सरकार रोजगार के सवाल पर नहीं बल्कि धर्म, जाति, संप्रदाय को विच्छेद करने, आपस में बंटवारा करने आदि के मुद्दे पर आई है। तो आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।